आदरणीय। और उसके पहले सलीम सिवालवी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। अभी ये हमारे अमर उजाला के पत्रकार मंगला भाई ये पचे बहुत फोटो खींचे, मतलब इनका पचन का आदत हुई गई बा। जौन मजा बिया है शादी में पचे पावत ही फोटो खींचे वाला। सही अरे यार हम एकदम से बेशरम समझ ले, हम सही कह दे थे तो नेवर है। बोलिए। जितना बढ़िया आनंद बुलबुल भैया, जितना बढ़िया सेट कर, मतलब कई एंगल बनवाओ थी। अब पता नहीं फोटो खींची कि भगवान का। अभी लोग फोटो खींच रहे थे तो मुझे सलीम भाई की 2 पंक्तियां याद आई कि पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा, ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर जाने कौन खींचता होगा। तो ये बच्चे मतलब घर एक जिम्मेदारी किसी को दे कर आए हैं। ये लोग फोटोग्राफर हैं और खबर देने वाले बच्चे। अच्छा कुछ जने के मुड़े में बार नहीं बा, अब जय जानत टकला कह दे तरी से आए गए। हमारे आदरणीय बड़े भैया जी बैठे हैं धरवारा से, बहुत बहुत आपका आदर सादर चरण स्पर्श। हम बच्चे टकला क्यों कह देते हैं, तब गुस्साया मत करिए। सलीम भाई कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है कि जिसमें पानी भर नहीं सकता। हमारे सर में जब एक बाल भी बाकी नहीं आ रहा, कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सही सकता कोई भी। अच्छा एक चीज, हम कई चीज के अर्थ जानते हैं। अब बुरा न मानो, होली है, हकीकत तो कुछ और है, लेकिन हम बेशरम ठहरे। ये बताओ, यहाँ विद्वान लोग कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने रिश्तेदारन के मार डालें, भगवान कृष्ण उन्हें प्रशस्ति पत्र देही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये संतोष शुक्ल हिंदी के लेक्चरर हैं। ये वहाँ जौन बाटे है लाल बहादुर शास्त्री, तो हम कहा भैया आप तो विद्वान आदमी है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, तो कहें दादा इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म जो है वो तुम्हारे बस का है, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रथ पर हूँ, मारत बताई गिराए ले चाहे जो हो मौचिया मार तो देखे और पूरे रिश्तेदार के मार डालें ताऊ बस। हम कहा ऐसा बात दुनिया के तुझे लंठ समझे थे कहा यार। कहें दादा काब, हम कहा एक असली अर्थ हम जानी थी, अर्जुन कर रही मत भ्रष्ट। एकर सही अर्थ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन को डांटा कृष्ण भगवान ने कि है अर्जुन, तुम्हें ऐसा कर्म करने के लिए धिक्कार है। दुनिया क्यों बताए उपाय देवता हमारे लोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते डांटा अर्जुन को उन्होंने, मां फलेषु, तुम्हें ऐसा कर्म करने के लिए धिक्कार है, तो आर मत भ्रष्ट हो गई। मां फलेषु, तुम फल और मत खाया करो, कदा चना, कभी कभार चना वगैरह, जैसे अंकुरित चना से दिमाग सही अर्थ बताया ही नहीं गया। ज्ञान सिंह भैया बहुत छिपावा ये हम होली पर केवल खोली तो 2-3 दिन के लिए गठरी ए बच्चे खोद, हालांकि हम 2.5 घंटा का हम DVD कैसेट ही, अब हम गर्मियानो ना ये ठीक से, लेकिन अब हम जल्दी के चक्कर में है कि बहुत ज्यादा थकीन है। अच्छा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो अब अर्थ संतोष भैया कहें दादा एक अर्थ हुआ कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, भगवान एकदम लिखते हैं तलिक, उसके बाद किसी का बस उस पर। हम कहा यार एक मतलब तू कैसे पास हो गया, हमारे यार बहुत ताजुब कि तू लेक्चरर है। कहें दादा हम तो यही पढ़े हैं। हम कहा गलत पढ़े हैं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, औरतिया के चरित्र के देख के आदमियों भाग। त्रिया चरित्रम, अरे यार हंस ले। अच्छा अगले ठोकर बताइए, अब्बर बजाइए ताली। सबका चरित्र समान नहीं होता, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, सब नर होत नहीं एक समान। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, आदमीवा सोचे समहीन भगाई जाए। अच्छा ऐसा आदमी जो भगा थी तो वह ज्यादातर ऐसा आदमी माघ मेला में मिली।
नहीं तो हम ना कहब देखा कौनो फसाए न दे यार ये कर ना। लेकिन हाँ बड़वार कई रहे हैं कि अब घरे जाए के करबै का 1.5-2 महीना यहाँ पूरी सब्जी ओकरे बाद यहाँ आई गवा बा लगन आई गई बा तो खाना की कमी तो चरित्रम पुरुष से भाग दैवो न जाना भगवानों नहीं जानते कि कुतो मनुष्य है, कुत्ते में भी मनुष्य के कई गुण हैं यार। तो अब एक हमारे मित्र थे तो थाने के सामने खड़े थे, थाने पर एक बोर्ड लिखा होता है बुरा न मानो होली, लिखा था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो वो पढ़त का रहे, थोड़ा दिमाग से पैदल रहे, वो पढ़त रहे और दरोगा जी बैठा रहे पूरा सब, वो पढ़त रहे कि परित्राणाय धांसु नाम। दरोगा जी कहे इधर क्या पढ़ रहे हो? कहे साहब परित्राणाय धांसु नाम निवासाय दुष्कृताम। कहें हाँ हाँ कहीं तक पढ़े हो? कहें साहब पढ़े तो है हाई स्कूल। कहें अगर दोबारा इधर रास्ते से गुजरे इस तरफ पढ़े तो चलान कही दे तोहार बूसी ढील हो जाए। हमहू ढाकत रहे, हम कहा साहब जाए तो सही कहता। कहे आप हम काम छोटा मोटा कवि है, धांसु माने लोग कहती अच्छा अच्छी चीज पर अक्सर गांव देश में कहा जाता है कि यार ये बड़ा बड़ा धांसू बा, ठीक बा। अब भैया वॉलीबॉल खेले थी, बड़ा धांसू साट मारे ने एकदम से के उठाए नहीं पाए हुलूल भैया। तो कहे हाँ बताओ वकालत करता है। हम कहा ठीक कह रहा है, आप उसी का परित्राण करते हो जो अच्छा है। कहे कह रहा है कि हम बच्चे दुष्ट है ही जो हम थाने में निवास करते हैं, निवास है दुष्ट। हम कहा साहब आपके नहीं कहत बा, जौने में आप FIR दर्ज करते रजिस्टर हुआ आखिर रखत है तो थाने में ओकर निवास बा कि पोहार देते बहरे? कहे नहीं थाने में। हम कहा तो कहाँ गलत कहत बा? तो कहे हाँ तो ठीक है कहत बा, गलत कहे। एक जने मेहरी के साथ ही सुनई गए कौवाली, अगली बगली झांकाई लागन भाग गई घरवाली। एक जने औरत के साथ सुनई गए कव्वाली, अगली बगली झांकई लागन भाग गई घरवाली। कहा कि जाओ घरे में बैठो भाग में होई ते आई। का ससुरा रावण बैठा बजा उनकी हर ले जाए। कहें कि बाबू डर नहीं बा रावण के घर जाने में, कतौ बहु रही हाक भाग के पहुंच जाए न थाने। मतलब सबही के डर बा, एहर सांप बाटे ओहर छिपकली बा, एहर गुर्री गुर्रा ओहर दुईनली बा। बतावा के हर जाई बाबा के माही नए हरई गली बा। इसी दो पाटों के बीच में आदमी का जीवन फंसा हुआ है। अब बाकी तो पहले जौन जौन गाना हो, अरे काहे लिया गवनवा बालम काहे लिया गवनवा, ये पुराने फगुआ थे। एक बड़ा मशहूर फगुआ रहा, समीर भैया कहते हैं फगुआ एक लाइन कि पानी घटवा जाऊं बड़ा निकला गई साजना, अरे बड़ा निकला गई साजना हो पानी घटवा जाऊं। अब इसका आंतरा देखिए कि कहवा बोलई कोयलिया हो, कहवा बोलई मोर भला हो, कहवा बोलई मोर, कहवा बोलई पपिहरा, कहवा पिया मोर, कहवा पिया मोर। अरे नदी किनारे पपिहरा हो बनवा बोलई मोर, यामा कैडारी कोयरिया। ये हमारे प्रतीक होते थे जिन्हें हम जीते थे, ये हमारी परंपरा होती थी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग, ये सच है दौर बदलेगा, बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन वो बदलाव सार्थक होना चाहिए और हमें हमेशा सार्थक बदलाव की ओर खड़ा होना चाहिए। ये मानवता का धर्म है, क्योंकि पंडित रूप नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि हम आदमी बन जाएं, इतना ही बड़ा है, फिर उसके आगे फलनवा बड़ा आदमी फलनवा छोटा आदमी। माट साहब ऐसा कुछ होता नहीं। आदमी अपने आप अपने खांचे में संपूर्ण होता है, फिर वहां कोई विशेषण लगाने की जरूरत। आदमी कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मनुष्यता का फटा आंचल हमें
जीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया। भले आदर्श की बातें फरिश्तों की तरह कर ले, अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। ये कविता, ये साहित्य, ये संस्कृति, ये परंपरा, ये रंग पर्व हमें आदमियत की ओर ले जाते हैं, हमें आदमी बनाना सिखाते हैं। आप सबने मुझे झेला, सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बधाई के पात्र नहीं बल्कि महापात्र हैं।